नमस्कार, जोहार हजारीबाग ज़िला। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड के जो हजारीबाग ज़िला है, यहाँ पर जो है चौकीदार की वैकेंसी निकाली गई है। और हम आपको बताते हैं और माफ़ी भी चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा-सा वीडियो क्या कर रहे हैं, लेट से बना रहे हैं, क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन आया तो ज़रूर, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया, इसलिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक फार्म को नहीं भरे हैं, वो पूरा डिटेल समझ करके बहुत जल्दी आप लोग जो है हजारीबाग का जो मेन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के फार्म को ज़रूर भर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और ये पहला विज्ञापन है 2024 हजारीबाग का, ठीक है? देखिए, आपको हम सबसे पहले डेट बता देते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21/8/2024 रखा गया है। अगर यदि आपका ये डेट उट में कुछ बढ़ोतरी होती है तो उसका नोटिफिकेशन हम आपको ज़रूर बता देंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इस फार्म को कौन-कौन भर सकते हैं। तो अगर यदि आप भी 10वीं पास हैं, ठीक है? अगर यदि आप भी 10वीं पास हैं तो आप हजारीबाग ज़िला में चौकीदार बनने के लिए प्रयुक्त हैं, उपयुक्त हैं, लायक हैं, जो 10वीं पास, ठीक है? अब हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम सीटों की संख्या बता लें कि टोटल जो हजारीबाग में चौकीदार की जो सीटों की संख्या है वो 194 है। ज़रूरत पड़ा तो सीटों की संख्या में घट और बढ़ सकता है, ठीक है? उसके बाद इस फार्म को भरने के लिए आपको जहाँ का वैकेंसी निकला है, जिस बीट पर वैकेंसी निकला है, वहाँ का आपको अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। समझ गए? तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए हम महत्वपूर्ण चीज़ें को आपको बताते हैं बिना समय बर्बाद किए। अच्छा, यहाँ पर जो हम थोड़ा-सा आपको बता दें कि जो जिनका उम्र जो 18 साल हो गया है और लेकिन वो 1/8/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, वही इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के बारे में बताया कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। चरित्र की जाँच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा करवाई जाएगी। तो चरित्र की जाँच भी करवाई जाएगी, तो आप प्रयास करिएगा कि आप एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना ज़रूर बनवा लीजिएगा थाना लेवल में, ठीक है? उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35 वर्ष तक भर सकते हैं। BC1 BC2 से आते हैं तो 37 वर्ष तक भर सकते हैं। महिला किसी भी कैटेगरी से यानी कि जनरल OBC से आते हैं तो 38 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से पुरुष महिला दोनों हैं तो 40 वर्ष तक फार्म को भर सकते हैं। जो EWS वाले हैं वो 35 वर्ष तक इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 9 नंबर में कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं। अब ये बीट क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको बीट के बारे में बताएंगे वीडियो के अंत में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला बोल रहा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने की ज्ञान का आवश्यक होगा, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी वैसे व्यक्ति जो फार्म को भरना चाह रहे हैं उनके पास साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? तो चौकीदार है, गांव घर में रहना है, तो ये पहले की बात चल रही साइकिल चलाने की। आजकल तो सभी लोग मोटरसाइकिल से घूमते हैं 200 सीसी वाले इंजन के साथ, ठीक है? उसके बाद यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया फ्रेंड्स रहेगी, सबसे पहले तो आपका फार्म भराएगा। फार्म भराने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और वो भी फार्म जो ऑफलाइन भराएगा तो ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है? तो आपको इसमें क्या है ना कि लिखित परीक्षा होगा 50 नंबर की, ठीक है? दूसरा बोल रहा है कि लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस जिला से, जैसे हजारीबाग जिला से फार्म भर रहे हैं तो हजारीबाग जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, जब आप फार्म भरिएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन सा भाषा रखना है, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित जो परीक्षा होगी उसमें 30% अंक प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जिनका परीक्षा में 30% अंक नहीं आता है वो फेल माने जाएंगे। प्रत्येक एक सीट पर जो है 3 उम्मीदवार को मतलब कि परीक्षा में पास किया जाएगा। 5 नंबर लिख रहा है कि लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा और गलत आंसर दिए जाने पर कोई अंक की कटौती नहीं होगी, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे स्थानीय GK का और स्थानीय भाषा का। उसके बाद शारीरिक माप ये क्या होगा कि जैसे ही आप लिखित परीक्षा पास करते हैं उसके बाद शारीरिक माप होगा, तो उसमें जो है जनरल जो आते हैं जनरल और OBC वाले जो लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और इसमें EWS भी शामिल है, ठीक है? 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर यदि कोई ST या SC से आते हैं, पुरुष हैं, तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर यदि महिला हैं किसी भी कैटेगरी से तो 148 सेंटीमीटर हाइट उनका होना चाहिए, यानी कि ऊँचाई, ठीक है? शारीरिक जाँच, लिखित परीक्षा में जो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएंगे उनकी जो नंबर मिलेगी उनके हिसाब से एक मेरिट निकाला जाएगा और उसके बाद जो है जितने भी लोग पास होंगे उनको शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि 1 मील का दौड़ होगा और 1 मील के बराबर कितना होगा 1600 मीटर, ठीक है? अब ये 1600 मीटर आपको कितना देर में दौड़ना है कि आपको कितना नंबर मिल जाए ये चीज़ आप समझ लीजिए। कोई व्यक्ति अगर यदि है पुरुष हैं तो अगर यदि वो 5 मिनट से पहले दौड़ लेते हैं 1600 मीटर तो उनको मिलेंगे 20 नंबर। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति 5 से 6 मिनट में दौड़ते हैं
तो उनको मिलेंगे 10 अंक। लेकिन अगर यदि कोई 6 मिनट से भी अधिक समय ले लेते हैं तो वो दौड़ में फेल हो जाएंगे। कोई महिला अगर यदि है फार्म भर रहे हैं तो कम से कम आपको 8 मिनट में 8 मिनट में जो है 1600 मीटर दौड़ जाना है, तो उसमें आपको 20 अंक मिल जाएंगे। अगर यदि 8 से 10 मिनट तक दौड़ते हैं पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपका नंबर सीधा कम हो जाएगा। अगर यदि आप ये 10 नंबर कम करते हैं तो आपका मेरिट में आने की संभावना समझ लीजिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो दौड़ आपको टाइम पर कर लेना है। समझ गए, दौड़ 1600 मीटर का दौड़ होगा। इतना सब कुछ करने के बाद जो है एक मेरिट निकलेगा लिखित परीक्षा और दौड़ के बाद। उसके बाद मेरिट में भी लोगों का जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन करने के बाद उनका मेडिकल होगा। ठीक है, तो मेडिकल के बाद भी एक मतलब कि सिलेक्शन के बारे में उसका मेरिट लिस्ट जो है निकाला जाएगा, फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। आगे हम और बता रहे हैं आपको कि फार्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए। देखिए, वेतन भी यहाँ पे ठीक ठाक रखा गया है। वेतन जो है 20,200 तक रखा गया है 1800 ग्रेड पे के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं, देखिए 18 नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको जरूर रखिएगा। अगर यदि बढ़िया से नहीं सुनते हैं तो आपका फार्म में दिक्कत हो सकता है भरने में। ठीक है, तो जो उपरोक्त जो योग्यता या अर्हता रखने वाले जो उम्मीदवार हैं वो विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा आवश्यक कागजात में क्या क्या आपका आ जाएगा, शैक्षणिक अंक पत्र आ जाएगा, प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति, सब अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, जिसमें आपका साइन होना जरूरी है। उसके बाद आरक्षण का दावा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी जो है सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो है जातीय और स्थानीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी है। अगर यदि कोई EWS का दावा करते हैं तो उनके पास EWS का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति भी होना जरूरी है। अगर यदि कोई व्यक्ति पहले से ही झारखंड चौकीदार में काम कर रहे हैं तो अगर यदि वो फिर से फार्म भरना चाहते हैं तो उनका जो है कार्य अनुभव की सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो निःशक्त हैं, खेलकूद कोटा से संबंधित क्षैतिज आरक्षण का दावा है तो अगर यदि वो करते हैं तो उनके अनुरूप प्रमाण पत्र की भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी। 6 नंबर में 4 पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो जिसमें एक आवेदन पत्र पर एवं एक प्रवेश पत्र पर चिपकाया हुआ रहेगा तथा 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेगा, यानी कि जो फार्म भरेंगे उसमें 2 फोटो आपको और डाल देना है। उसके बाद 7 नंबर में सौ पता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होगा संलग्न करते हुए बंद लिफाफे में दिनांक 21/8/2024 के संध्या 5 बजे तक उपायुक्त का कार्यालय सामान्य शाखा हजारीबाग में आवेदन जमा कराया जा सकता है। समझ गए, आपको यहाँ पे देखिए कहाँ पे जमा करना है, बंद लिफाफा में। तो ये जो है देखिए यहाँ पे उपायुक्त का कार्यालय सामान्य शाखा हजारीबाग में जाकर के हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। दिनांक 21/8/2024 की संध्या 5 बजे के बाद जो है प्राप्त आवेदन पर कोई भी तरह का विचार उसके ऊपर नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कार्यालय में यदि जाकर के आप फार्म को जमा कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक निरस्त समझा जाएगा, यानी कि रिजेक्ट समझा जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक पोस्टल से भी भेजा जा सकता है। मान के चलिए हजारीबाग जिला में नहीं है, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी उक्त पते पर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता है या फिर जो नोटिफिकेशन से हम आपको बता रहे हैं इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS उसके लिए जो है 100 रुपये का फी रखा गया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये का फीस रखा गया है। जो पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त हजारीबाग के नाम से भुगते होगा संलग्न करना भी अनिवार्य है। ऐसे फार्म नहीं भर दीजिएगा। 100 रुपया या फिर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जरूर बना लीजिएगा। ये आपको जब पोस्ट ऑफिस आइएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग मिल जाएंगे जो वहाँ पे पहले से फार्म भर रहे होंगे। समझिए। उसके बाद जो है यहाँ पे राज्य के 40% और इससे अधिक जो निःशक्त वाले दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है, यानी कि निःशुल्क है। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको प्रकाशित हो जाएगा या फिर वैसा नोटिफिकेशन आएगा तो हम भी आपको बता देंगे। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, यदि ना हो तो केवल बीट का नाम अंकित करें। बीट का नाम, अंचल का नाम तथा थाना का नाम जरूर अंकित करेंगे। आवेदन भेजने का जो पता अगर यदि आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त सह कार्यालय हजारीबाग पिन कोड नंबर 825301 के ऊपर भेज सकते हैं। विज्ञापन को किसी समय रद्द करने अथवा संशोधित करने की सर्वाधिकार उपायुक्त को अध्यक्षता में गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा। समझ गए, तो ये आपका नोटिफिकेशन था हजारीबाग जिला का।
ठीक है। आपका ये फार्म आप इसको जब डाउनलोड करिएगा तो यही सेम फार्म आपको मिलेगा, जहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। जहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, आपको सारा अपना डिटेल यहाँ पे भरना है, भरते जाना है। अगर यदि आप लोगों को कैसे फार्म भरा जाएगा उसका वीडियो चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट में करिएगा, हम आपको इसका जो है डिटेल में बता देंगे कैसे कैसे भराएगा, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड वगैरह का जो है सो कॉलम है, समझ गए। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके वितर्क को। थैंक